हे अनंत भगवान, आप ही संसार के आधार हैं। आप ही अनंत शक्ति और शांति के स्वरूप हैं। हम सभी को अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। हरे कृष्ण। ओम अनंताय नमः। प्रिय श्रोताओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला अनंत चतुर्थी पर्व अत्यंत ही पावन और पुण्यदायी है। यह दिन अनंत भगवान श्री विष्णु समर्पित है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन अनंत भगवान का व्रत करके पूजा करता है और कथा श्रवण करता है, उसके समस्त दुख संकट कलेश दूर होकर जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। अनंत चतुर्थी का व्रत प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की उपासना की जाती है। अनंत का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो, जो अनादि हो और अविनाशी हो। ये व्रत जीवन में धन्य वैभव, विश्वास, शांति, संतान सुख और सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला माना गया है। विशेषकर इस दिन अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। ये सूत्र भगवान विष्णु की अनंत कृपा का प्रतीक है, जो भक्त हर कठिनाइयों से रक्षा करता है और जीवन भर सुख शांति देता है। आज आप सुनेंगे अनंत चतुर्थी कुछ पावन कथाएं। उससे पहले हम सभी मिलकर अनंत भगवान से प्रार्थना करें। हे अनंत भगवान, यदि व्रत पूजा या स्मरण करते समय, कथा श्रवण करते समय हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो कृपया अपनी करुणा से क्षमा प्रदान करें। आपकी शरण में आया ये भक्त केवल आपके अनंत नाम का ही आश्रय चाहता है। एक बार सौनक आदि 88,000 ऋषियों के निवेदन करने पर श्री सूत जी से बोले, पहले गंगा किनारे धर्म में तत्पर रहने वाले धर्मराज राज्य इसमें यज्ञ प्रारंभ कर दिया। आपने चारों भाइयों को और श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर जी ने अनेक रत्नों से सुशोभित यज्ञशाला बनाई, जिससे बहुत सारे मूर्ति मंड के लगाए गए। उनसे वो इंद्र के घर पर जैसे लगते थे। बड़े ही प्रयत्न से यज्ञ के लिए राजाओं को इकट्ठा किया। हे राजन, उस समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन यज्ञशाला को आता था। भवन कुछ इस प्रकार से सजा था कि जहाँ पर पृथ्वी को देखने से ऐसा लगता था मानो आंगन में पानी भरा है। दुर्योधन उसमें कपड़े ऊंचे करके धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन जहाँ पर पानी था वह वहाँ पर धरती का बोध करके उसमें गिर गया। ये सब देखकर द्रौपदी आदि सुंदरियां, राजा, ऋषि, मुनि आदि ने उसका उपहास किया, उसे खूब हंसे। दुर्योधन भी मान्य नहीं था, उसे भी क्रोध आ गया और वह रुष्ट होकर मामा के साथ अपने राज को चला गया। वह अपने तिरस्कार से बहुत ही आहत था। उस समय शकुनी उससे मीठे मीठे वचन बोला कि हे राजन, क्रोध छोड़ो और आगे अभी बड़े कार्य करने हैं। हमारे पास ऐसे पासे हैं जो आपके अनुकूल ही अंक देंगे। इससे हम जुआ से सभी राज्य को जीत सकते हैं। यज्ञशाला चले। शकुनी के इस प्रकार समझाने पर वे वापस यज्ञशाला में आया। यज्ञ के पूरा होते ही जब सब राजा अपने अपने राज में चले गए, तब दुर्योधन भी वहां से चला गया। उधर दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर अपनी बनाई योजना के अनुसार पांडवों को बुलाकर जुआ खेलना प्रारंभ किया और दुर्योधन ने छल से सारा राज्य जीत लिया। निष्पाप पांडव भी जुए से जीत लिए। इसके बाद वे वन में भटकने लगे। इस प्रताप को जानकर चारों भाइयों के साथ युधिष्ठिर महाराज को देखने की इच्छा से जगदीश्वर कृष्ण उपस्थित। सूत जी बोले, नववासी दुखों के सताए पांडवों ने महाप्रभु श्री कृष्ण के देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब धर्मराज जी बोले कि हे केशव, मैं भाइयों के साथ बहुत ही दुखी हूँ। इस अनंत दुख सागर से हमारा कैसे पीड़ा कैसे छूटे? किस देव की पूजा करने से मैं वापस अपने श्रेष्ठ राज को पा सकूंगा?
क्या मैं कोई व्रत करूं जो आपकी कृपा से हम सभी का कल्याण हो जाए। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले कि सब पापों का नाश करने वाला पवित्र एक अनंत व्रत है। हे युधिष्ठिर, वह स्त्री और पुरुषों के सभी कामों को पूर्ण करने वाला, वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 14 के दिन होता है। उसे करने से मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, हे प्रभु, आपने अनंत का क्या कहा? क्या वह शेष नाग है अथवा तत्सत है, परमात्मा है या अक्षात ब्रह्मा है जिसका नाम अनंत है? हे केशव, ये सत्य बताइए। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, मैं अनंत हूँ। आप मेरे उस रूप को समझिए जो काल आदित्य आदि ग्रह रूप है, जिसमें काल मुहूर्त दिन और रात्रि शरीर है, पक्ष मास शस्त्रों वर्ष और योग आदि किसी भी विविधता है, वही काल है। उसी को मैंने अनंत कहा है। वही काल रूपी कृष्ण भूमि के भार को उतारने वाला और दैत्यों के मारने के लिए प्रकट हुआ। सज्जनों, पालन के लिए वासुदेव के कुल में पैदा हुए मुझे आदि माध्य और अंत रहित श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु, श्री हरि, श्री शिव जी, भेकुंड भास्कर, सौम, सर्वव्यापी ईश्वर, विष्णु, महाकाल और सृष्टि सहार पालन करने वाला जानो। पहले विश्वास के लिए मैंने अर्जुन को वह रूप दिखाया था जो योनियों के दान करने योग्य सर्वश्रेष्ठ है, जो कि विष्णु अनंत है, जिसमें 14 इंद्र वसु, 12 आदित्य और 11 रुद्र हैं, 7 ऋषि, समुद्र, पर्वत, सरित, ध्रुव, नक्षत्र, दिशा, भूमि, पाताल और भूर्भुव आदि हैं। युधिष्ठिर, इसमें संदेह मत करो, ये करने लायक व्रत है। तब युधिष्ठिर महाराज ने फिर से पूछा, हे मधुसूदन, इस व्रत के महत्व और विधि का भी वर्णन कहिए। इसका पुण्य फल, दान और पूजन क्या है? पहले किसने इसे किया और मनुष्य लोक में व्रत कैसे आया? ये सब अनंत व्रत का विषय विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पहले सतयुग में एक सुमधु नामक वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण थे। हे राजन, उन्होंने भ्रू दीक्षा नामक पुत्री के साथ विवाह किया था। उसकी पत्नी से उन्हें एक अमित उच्च लक्षणों वाली सुशीला नाम की कन्या पैदा हुई। वह कन्या बड़ी होने लगी। कुछ समय के बाद कन्या की माँ जबर के दाह के पीड़ित होकर नदी के किनारे अमर होकर इस स्वर्ग चली गई, क्योंकि वह पतिव्रता थी। राजन, समुद्र ने कन्या के लाल पालन के लिए दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन दूसरी पत्नी के चरित्र अच्छे नहीं थे। वह कर्सा चंडी थी, नित्य लड़ाई झगड़ा किया करती थी। इस प्रकार वह कन्या अब अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद पिता ने देखा कि कन्या सियानी हो चली है। उससे देखकर पिता ने उसके योग्य वर देखने का निश्चय किया और सोचने लगे कि मैं इसका विवाह किससे करूं। ऐसा विचार करके वे एकदम दुखी हो गए। उसी समय परम वैदिक और धनी श्री राम, श्रीमान मुनिराज कौंडिन्य और वहां पर आए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी परम सुंदरी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। सुशीला के पिता ने अच्छा दिन और कहा शुभ मुहूर्त देखकर अपनी कन्या का विवाह उनके साथ में कर दिया। हे राजा, गृह सूत्र के अनुसार विवाह की तैयारियां हुई। स्त्रियां मंगल गान गाने लगी और ब्राह्मण स्तुति पाठ और बंदीगण जय जयकारा करने लगे। विवाह करके ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि दामाद को सुंदर दहेज देना चाहिए। इतना सुनते ही कर्कशा इतना क्रोध आया कि घर में मंडप तक उखाड़ डाला। अच्छी तरह पेटियां को बांधकर कह दिया कि घर जाओ और फिर उनसे भोजन से बचे हुए झूठे भोजन को उन सभी बरातियों के लिए रास्ते में बांध कर दिया।
कहने लगी कि हमारे घर धन्य नहीं है, जो है उसे देख लीजिए। ये सुनकर हे धनराज वे मुनि सुमति कुछ उदास हो गए। उधर कौंडिन्य ने मुनि की विवाह कर बेलों के रथ में सुशीला चढ़कर धीरे धीरे रास्ता चलते चलते पवित्र यमुना जी को देखकर रथ को रोक दिया। नित्य कर्म करने पड़े रथ पर शिष्यों को नियुक्त होकर दिया। माधन काल में भोजन के समय नदी किनारे उतर गए। सुशीला ने लाल कपड़े पहने हुए थे। स्त्रियों का ये विशाल समुदाय देखा। अनंत चतुर्थी के दिन भक्ति भाव के साथ जनार्दन देव जी की पूजा कर रही थी। उनके साथ जाकर सुशीला धीरे धीरे पूछा कि सुयोधन, ये मुझे बताइए कि कौन सा व्रत है। तब वे सब सुशीला से बोले, ये अनंत व्रत है, इसमें अनंत की पूजा होती है। सुशीला बोली कि मैं भी उस उत्तम व्रत को करूंगी। इसका विधि विधान क्या है जिसकी पूजा होती है? स्त्रियां कहने लगी, हे शीले, ये प्रस्तुत अच्छा अन्न होना चाहिए जो कि उसकी वस्तु बने, उसका पुल्लिंग का नाम हो, जैसा कि मोदक नाम है। आधा ब्राह्मण दक्षिणा के साथ दे दे और आधा अपने खाने के लिए रख ले। नदी के किनारे श्रद्धा के साथ इसका पूजन करना चाहिए। कुशाओं का शेष बना रस बांस के माथे पर रखना चाहिए। स्नान कर मंडल पर धूप दीप गंध पुष्प और अनेक तरह के पकवानों के साथ तैयार किए नैवेद्य से आनंद की पूजा करनी ही चाहिए। उसके आगे कुमकुम कंगा हुआ 14 गांठों वाला डोरा रखकर पवित्र गंध आदि से उसकी पूजा करें। इसके पीछे पुरुष के दाएं हाथ और स्त्री के बाएं हाथ में उसे बांधना चाहिए। इस डोरे को हाथ में बांधकर भगवान की इस कथा को सुने। बिस्कुप नारायण अनंत भगवान का ध्यान करके भोजन आचमन कर दिए अपने घर जाना चाहिए। हे भद्रे, मैंने तुम्हें ये व्रत कहा दिया कि तब श्री कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को आगे बताते हुए कहने लगे, हे राजन, प्रसन्न हुई सुशीला ने भी हाथ में डोरा बांधकर व्रत किया। रास्ते में चलने वाले को वह जो भोजन लाई थी उसमें से आधा ब्राह्मण के लिए दिया और आधा ईश्वर ग्रहण किया। उसके बाद बैलों के रथ में बैठकर बड़ी ही प्रशंसा के साथ वह पति के साथ घर चली गई। थोड़े ही समय के बाद उसे उस व्रत पर विश्वास हो गया कि इसी अनंत व्रत के प्रभाव से उसके घर में बड़ा भारी गोधन हो गया है। धन्य धान्य के साथ घर में लक्ष्मी से भरपूर हो गया है। वह अतिथि पूजन में अकुल व्याकुल हुई अच्छी लगती थी और मुक्ता मंडित चढ़ी हुई पूजनीय और मुक्ताहार से विभूषित करा करती थी। देवागानों की तरह संपन्न और सावित्री की तरह सुशोभित हो रही थी। घर में पति के समीप ही सुखी होकर वह विचारा करती थी। एक दिन वह अपने पति के समीप बैठी हुई थी। उसके हाथ में बंधा हुआ डोरा मुनि ने देखा और पूछा, ये डोरा क्यों धारण किया है? सत्य बोलो। तब सुशीला बोली कि उसकी कृपा धन्य धान्य आदि सभी संपत्ति मनुष्य पाते हैं, वही अनंत मैंने धारण कर रखा है। सुशीला इन वचनों को सुनकर धन्य में बंधे हुए उस ब्राह्मण ने निंदा पूर्वक कहा कि ये क्या अनंत अनंत लगा रखा है, अनंत क्या होता है? ऐसा कहकर उन्होंने मूर्खतावश उस अनंत को तोड़ डाला। उस पापी ने उसे दहकती आग में डाल दिया। सुशीला हाय हाय कहकर भागी और उस अनंत सूत्र को उठाकर दूध में डाल दिया। अब उनके घर में दरिद्रता ने डेरा डाल दिया और उनका सारा गोधन चोर चुरा कर ले गए। घर पर जल आ गया, धन ने चला गया। जैसे घर में आया था वैसे ही वह सारा धन अनारस ही चला गया। इस वजह से कलश और भाइयों से फटकार मिलने लगी। अनंत की निंदा करने के कारण घर में घोर दरिद्रता आ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब उसके साथ कोई भी बात नहीं करता था। शरीर से शपथ और मन से दुखी रहा करता था। परम वैराग्य को प्राप्त हो गया।
अपनी पत्नी से बोला कि हे सुशीले, एकदम ये शोक का कारण कहाँ से पैदा हो गया है, जिससे हमें दुख और सब धन का नाश हो गया है। परिवार जनों में, घर में कलह रहता है, मुझसे कोई बात भी नहीं करता, शरीर में सताप और मन में बहुत ही दुख रहता है। ना जाने क्या पाप हुआ है, क्या करें जिससे कल्याण हो। तब उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अनंत की उपेक्षा करने के कारण ऐसा हुआ है। यदि आप प्रयास करोगे तो पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। सुशीला के ऐसा कहने ही कौंडिन्य मुनि का मन भगवान के चरणों में लग गया और वैराग्य तो था ही, वह मन को चला गया, वन को चला गया। अब उन्होंने केवल आयु का सेवन करके तप करने का निश्चय कर लिया। वन में मन में यही एक बात थी कि भगवान महाप्रभु अनंत को कब तक देखूंगा, जिनकी कृपा से संपन्न हुआ और जिनकी निंदा करने से सब धन चला गया, वही मुझे सुख और दुखों दोनों देने वाला है। ऐसा ध्यान करते हुए रास्ते में जो भी मिले सभी से अनंत का पता पूछते हुए वन में भटकने लगे। आखिरकार निराश होकर उन्होंने अपने मन प्राण त्यागने का निश्चय किया। हे युधिष्ठिर, जैसे ही उन्होंने अपने गले में फंदा लगाया, तब कृपालु अनंत देव प्रकट हो गए। वृद्धा ब्राह्मण के रूप में उसमें बोले कि यहाँ से जाओ, आओ। दया हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। वहाँ दिव्य पुरुषों और स्त्रियों वाली अपनी पूरी उन्हें दिखाई। वहाँ पर दिव्य सिंहासन पर विराजमान शंख चक्र गधा पहा और गरुड़ से सुशोभित विशुभ अनंत को दिखा दिया, जो कि अनंत विभूतियों के भेद विराजमान, अभितमान और अमित बलशाली, कौस्तुभ से सुशोभित और वनमाला से शोभित देवेश अपराजित अनंत को देखकर वंदना करते हुए जोर जोर से जय जयकारा करके कहने लगे, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ। आप रूप और पाप से ही पैदा हुआ है। हे पुण्य, मेरी रक्षा करो, मेरे सब पापों को हरने वाले बन जाओ। आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सुखी बन गया। आज आपके चरणों में मेरा माथा भूरा बन गया। ये सुनकर अनंत देव प्रेमम वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, डरो मत, जो मन में हो वह कहो। तब कंडे मुनि बोले, माया और भौतिक अभिमान से आकर मैंने आपका डोरा तोड़ डाला था। उसी पाप के कारण मेरी अभिवृत्ति नष्ट हो गई है। इस जनों 7 घर में लड़ाई रहती है, मेरे साथ कोई भी बात नहीं करता। इसी दुख से मैंने वन में आपको देखने के लिए चला आया हूँ। आपने कृपया करके मुझे दर्शन दिए। वह जो आपकी डोरा तोड़ने का मुझे पाप हुआ है प्रभु, अब उसकी शांति मुझे बता दीजिए। ये सुनकर अनंत देव कौंडिन्य मुनि से बोले कि आप अपने घर जाइए, देर मत कीजिए। वहाँ पर भक्ति के साथ 14 वर्षों तक अनंत का व्रत करें। सभी पापों को मिटाकर फिर तुम उत्तम सिद्धि प्राप्त कर सकोगे, पुत्र पौत्र पैदा कर सकते, चाहे वे भोग सभी प्राप्त होंगे। अंतकाल में मेरा स्मरण करके निश्चय ही मुझे पाओगे और वरदान में सब कुछ लोगों को कल्याण के लिए देता हूँ। इस कथा को, सुशीला के व्रत की बातों को जो मनुष्य इस शुभ व्रत को करता हुआ करेगा, वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर परम गति को पा लेगा। हे ब्राह्मण, जिस शीघ्रता से तुम घर पर से आए थे, अब उसी तरह से अपने घर को जाओ। ऐसा कहकर भगवान अनंत वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और अब ये सब उनकी कौंडिन्य मुनि के लिए एक ईश्वर सा हो गया। सब कुछ देखकर अपने घर पर वापस चले गए। उन्होंने इतने ही वर्ष अनंत के व्रत से बताए जैसे अनंत भगवान की आज्ञा थी। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, पांडुनंदन, उन सब बातों को भूलकर अंत में मेरे स्मरण को प्राप्त करें। वे कौंडिन्य मुनि अनंतपुर में चले गए। हे राजन, आप भी कथा को सुनते हुए व्रत करिए, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसा कि अनंत महाराज का वचन है, जो फल उन ब्राह्मणों को 14 वर्षों में मिला था, वही फल कथा सहित व्रत को करने से
एक ही वर्ष में मिल जाता है। हे राजन, मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ व्रत सुना दिया है। इस व्रत के करने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो कथा कहते हुए, जो सुनते हुए और पढ़ते हुए वे सब पापों से छूटकर भगवान के पद को पहुंच जाते हैं। जो शुद्धि बुद्धि वाले मनुष्य संसार रूपी गहन अंधकार में सुख पूर्वक विचारना चाहते हैं, वे तीनों लोगों के अधापति आनंद देव जी पूजा कर दाएं हाथ में अनंत का डोरा बांधते हैं। कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, अनंत चतुर्थी व्रत की जय। ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।